अजमेर की कर्फ्यूग्रस्त इलाके से कर्फ्यू हटने के बाद शहर के मुख्य बाजारों को खोलने की अनुमति मिली, लेकिन जिला प्रशासन ने व्यापारियों से 7 शर्तों के साथ व्यापार करने की हिदायत दी है, जिसके उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। नमस्कार, एसकेवी न्यूज़ के लाइव पेज पर मैं रूपेंद्र शर्मा अपने कैमरामैन कौशल के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त लॉकडाउन 4/0 जो चल रहा है उसका 11वां दिन है और आज से कर्फ्यूग्रस्त जो इलाके थे उससे कर्फ्यू हटाने के बाद यहां के व्यापारियों को अपने अपने प्रतिष्ठान खोलने की जो अनुमति मिली है उसके आप देख सकते हैं ये पड़ाव क्षेत्र है। यहाँ जो देख सकते हैं आप दुकानें खुल गई हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली है, लेकिन यहाँ प्रशासन की ओर से एक घोषणा पत्र सभी दुकानदारों से भरा गया है जिसमें बताया गया है 7 शर्तों का उल्लेख है कि दुकानें खोलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाएगी, सभी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, 6-6 फुट की दूरी पर गोले बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं हर दुकान के सामने गोले बना दिए गए हैं व्यापारियों द्वारा और एक समय में अधिकतम 2 ग्राहकों को ही दुकान के बाहर खड़े होने की अनुमति है। इसके अलावा जो दुकानदार है और ग्राहक है वे अपना वाहन भी पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करेंगे। दुकान का सामान जो है वो शटर के बाहर नहीं निकाला जाएगा। ऐसी सभी व्यवस्थाएं जो दुकानदारों ने अपने घोषणा पत्र में लिख कर दी हैं उसकी पालना भी यहाँ हम होते दिखा सकते हैं कि वो दुकानदार पालना भी कर रहे हैं और उसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं हो रहा। दुकान के आसपास और सामने किसी भी ठेले को खड़े होने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, ये प्रशासन ने इनसे लिखवाया है। इन सभी शर्तों का पालन करते हुए व्यापारी आप देख सकते हैं यहाँ जो पड़ाव इलाका है यहाँ ज़्यादातर होलसेल की शॉप्स हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ हर दुकानदार जो है वो अपनी दुकानों पर अनुमति मिलने के बाद नियमों की पालना करता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ खड़े हैं दुकानदार, हम बात करते हैं किस तरह की आपने जो घोषणा पत्र लिख के दिया है उसकी अनुपालना कर पा रहे हैं? बिल्कुल साहब, जरूर कर। क्या है उसमें जो लिखा है दुकान के बाहर कुछ नहीं रख रहा है, वो नहीं रख रहे हैं। दुकान के बाहर हर किसी को मास्क पहन के रखना है, मास्क पहन के रख रहे हैं। गाड़ी हर किसी को दूर रखनी है और हर किसी ग्राहक को दूरी बनाए रखनी है। मास्क का पूरा ध्यान रख रहे हैं और हर किसी ग्राहक को जिसको मास्क नहीं पहना हो तो उसको पहना रहे। मास्क पहन के फिर ही सामान मिलेगा। तो ये दुकानदारों ने बताया है कि किस तरह से जो है अनुपालना कर रहे हैं जो इन्हें घोषणा पत्र दिया गया। मैं आपको ये घोषणा पत्र दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ये जिला प्रशासन की ओर से इन दुकानदारों को दिया गया है जिसमें 7 शर्तों का उल्लेख किया गया है। इन शर्तों की पालना अक्षरशः करनी होगी इन दुकानदारों को। अगर नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कानून का जो है उल्लंघन करने का भी आरोप लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप बताएं कि किस तरह के घोषणा पत्र आपने दुकानदारों ने लिख कर दिया है और उसकी किस तरह से अनुपालना कर पा रहे हैं? प्रशासन ने पूर्ण तरह से पहली बात तो सहयोग किया है दुकानें खुलवाने के लिए। वापस जो फैसला परसों आया था उसमें से वापस संशोधन करके कल एक साथ सारी दुकानें खोलने के लिए सशर्त खोलने की अनुमति हमारे को दी गई। उनमें कुछ बिंदु थे जिनमें प्रशासन के साथ हमारी आज मीटिंग हुई। जितने भी व्यापारिक एसोसिएशन थे उन सब के साथ मिलके एसएचओ और डीएसपी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई। उसमें ये जो निर्णय लिया गया इन 7 शर्तों के आधार पे हमारे दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई, जिसमें मेन था सोशल डिस्टेंसिंग और जो मेन हमारा मुद्दा है पार्किंग की। हमारे यहाँ अभी पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम उसको तुरंत प्रभाव से व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राहकों की गाड़ियाँ हम अपने दुकानों के सामने खड़ी नहीं करने देंगे। हम अपने वाहन भी जो पार्किंग का स्थल हमारे पास उपलब्ध है अभी उस पर हम खड़ी करने की कोशिश करेंगे और हमारा पूर्ण सहयोग प्रशासन के साथ है ताकि हमें आगे भी इस तरह की सुविधा मिलती रहे। कितने बजे से कितने बजे तक मार्केट खोलने की अनुमति? लॉकडाउन की जो गाइडलाइन के हिसाब से है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हमें अनुमति प्रदान की गई है। हम उसी गाइडलाइन पे चलेंगे और आगे भी जो भी प्रशासन या राजस्थान सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी हमारे को गाइडलाइन प्राप्त होगी हम उसी गाइडलाइन पे चलने की पूरी प्रयास करेंगे। किस तरह का फायदा मिलेगा? क्या लगता है बाजार खुलने से कुछ राहत मिलेगी? बाजार खुलने से सर पूर्ण रूप से सहायता तो मिलेगी, क्योंकि आज 65 दिन हो गए मार्केट को बंद हुए। आप ये सोचिए कि बाजार की आर्थिक स्थिति, जो उनके साथ दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो गए और आप जो लोग काम कंटिन्यू करने वाले अब बैठे बैठे घर पे उकता से गए और एक मानसिक स्थिति उनकी खराब हो रही थी। उसको इस निर्णय को हम स्वागत करते हैं कि कम से कम प्रशासन ने हमारी सुनी और हमें इस अवधि को खोलने के लिए हमारे को सुविधा प्रदान की है। खतरा भी लग रहा है? खतरा सर बिल्कुल रहेगा। प्रशासन इसके प्रति बहुत सजग है और ये जो गाइडलाइन बार बार आ रही है या दुकानें नहीं खोलने के लिए था, जो कर्फ्यू क्षेत्र इन्होंने घोषित कर रखे थे, ये आम जनता के लिए थे, हम लोगों के लिए थे। लेकिन अब जब उन्होंने हमें ये सुविधा दी है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि उस
जो सुविधा ने हमारे को दी है उसका हम अपनी जिम्मेदारी के साथ अपना पूर्ण पालन करें। और हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के थाना प्रभारी को, यहाँ के लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। हमें कोई भी हमारी ऐसी बात नहीं थी जो उन्होंने नहीं सुनी हो, हमारे साथ पूर्ण प्रयास किया इन लोगों ने। और मैं सभी मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बात प्रशासन में पहुँचाने में हमारी मदद की है। तो आपने देखा, दुकानदार पूरी तरह से ये बात कह रहे हैं कि वो प्रशासन और पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। जिस तरह की गाइडलाइन उन्हें बताई गई है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए वो अपने अपने प्रतिष्ठान खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि जो दुकानों के बाहर गोले बनाने की बात कही गई थी, वो सभी दुकानों के बाहर गोले बना दिए गए हैं। और जिस तरह के भी नियमों की पालना उनको करानी है, 6-6 फीट की दूरी पर जो गोले बनाने की बात कही गई थी, वो आप देख सकते हैं सारी दुकानों के बाहर बने हुए हैं गोले। और दुकान के बाहर कोई सामान भी नहीं रखा हुआ है जिससे कि कोई कानून का उल्लंघन हो या गाइडलाइन का उल्लंघन हो। आप इस समय जो पड़ाव है जहाँ पर ज़्यादातर होलसेल व्यापारी हैं, इस तरफ भी ये पूरा होलसेल का व्यापार दिखाई देता है। अंदर भी दुकानें खुली हुई हैं, बाहर भी दुकानें खुली हुई हैं। और जो दुकानें नहीं खुली हैं वो शायद कल से पूरा बाजार जो है वो खुलने की बात कही जा रही है। हम आपको थोड़ा सा और आगे भी दिखाते हैं मेन रोड का बाजार कि वो किस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपना व्यापार शुरू कर दिया है। और व्यापार शुरू करने के साथ साथ वो कानून की पालना भी कर रहे हैं, यानी कि नियमों की पालना भी कर रहे हैं जो उन्हें प्रशासन की ओर से बताए गए हैं। दुकानों के बाहर कोई भी तरह का सामान नहीं रखा जा रहा है। और इस समय जो है देखिए, आप ग्राहक को बिल्कुल दूरी बनाकर सामान दिया जा रहा है। हम एक आप दुकान का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ एक ग्राहक खड़े हैं और दुकानदार दूर से, यानी 6 फीट की जो दूरी दी गई है, तो उसमें जो है ना वो ग्राहक को सामान दिया जा रहा है। अभी मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि अजमेर के अंदर अब सिर्फ 6 कंटोनमेंट जोन बचे हैं जहाँ पर जो है दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है, वो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र कहलाते हैं। उसके अलावा लगभग पूरा अजमेर शहर के हर एक बाज़ार को खोलने की जो अनुमति दी गई है, वो देख सकते हैं आप। ये पड़ाव का पूरा इलाका है, यहाँ हर तरह की दुकानें हैं जो खोली हुई हैं। आप रेडीमेड की शॉप भी देख सकते हैं, या रेडीमेड की दुकान भी खोल दी गई है। परचूनी की दुकानें हैं, तेल का जो खुदरा यहाँ पर ऑयल मिल है वो भी खुली हुई है। यानी हर तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है और दुकानदार खोलने भी लगे हैं शॉप्स को। इस तरफ पीछे देख सकते हैं आप, स्टेशन रोड को कनेक्ट करता हुआ ये रोड है। और यहाँ की भी अधिकतर शॉप्स जो है वो खोल दी गई हैं। और जिन्होंने नहीं खोली हैं वो हमें पता लगा है कि कल से पूरा बाज़ार खुलने लगा। इस वक्त SKV न्यूज़ के लाइव पेज पर मैं रूपेंद्र शर्मा अपने कैमरामैन कौशल के साथ आपसे मुखातिब हूँ।